हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक कदम अपना सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो कल हमने पढ़ाया था उससे एक स्टेप आगे। ये मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बस आप एक बार उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। आज जहाँ आपको नहीं समझ में आता है उसको एक बार रिवाइज करिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझसे एक बार कमेंट करें, ज़रूर पूछ लीजिए। अभी देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसका आय कितना है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है उस चीज़ पे फोकस है, की पॉइंट जो होते हैं उसको खोजिए। 12% बचत करता है और उसका दिया है खर्च। यहाँ दे रखा है 12% बचत और यहाँ दिया है खर्च, और फिर उसका क्या पूछ रहा है, आय। ये तीन चीज़ दिया है। अब तीन चीज़ में एक रिलेशन होता है। किसी भी आदमी का जो इनकम होता है वो उसका बचत और उसका खर्चा दोनों को मिला के क्या करता है, उसका आय होता है। तो हम जानते हैं कि किसी भी इंसान का जो होगा आय, ये बराबर होता है या उसका बचत और खर्च दोनों को मिलाकर उसका आय। आदमी जो भी कमाएगा उसका या तो बचत में खर्चा होगा या खर्च के रूप में खर्चा होगा। तो आय, अब क्वेश्चन में देखिए क्या करिए, आय जो होगा ये 100% हम मान लेंगे कि किसी व्यक्ति का आय क्या होगा, भाई आदमी का घर चलाने के जो भी उसके इनकम होगी वो 100% है। अगर ये 100% है, क्वेश्चन में कह रहा है ये बचत उसका 12% है। हमने आपको कल पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अगर ये परसेंटेज के रूप में है तो ये भी परसेंटेज के रूप में होना चाहिए, तभी हम उसको लगा पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ बचत दिया 12% और उसका खर्च दे दिया कितना, 19,360 रुपया। ये रुपए के रूप में दे रखा है उसने 19,360। अगर अब ये परसेंटेज दिया है, खर्च दे रखा पैसे में, अगर हमको ये परसेंटेज में पता रहता इन दोनों का हम आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। अब देखिए कोई आय आदमी का हो गया 100%, बचत 12%, तो उसने खर्च कितना किया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 12। तो 100 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा, हमारा हो जाएगा 100 माइनस 12 88। तो हम यहाँ लिखेंगे 88%। अब एक ही चीज़, इसका 88% किसके बराबर है, 19,360 के। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 88% बराबर 19,360। हमसे क्या पूछा है, आय, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 100%। हमारा आय कितना है 100%, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 19,360 बटे में 88। अब इसको काटेंगे। अब देखिए ये 88 है, काटने का तरीका भी यहीं सीखते जाइए। देखिए 88 जो है, ये 88 किसका, 8 गुणे 11 है। अब ये संख्या ऊपर में है, या तो ये संख्या 11 से कटेगी या तो 8 से कटेगी। तो चेक कर लीजिए, पहले बड़ा वाला से चेक कर लेंगे तो आसानी रहेगा। अभी 11 से कटने के लिए क्या रूल है, 0 3 9, इसको जोड़िए, 0 3 1 4 हो गया, 9 6 15। तो 15 माइनस 4 बराबर कितना होता है, 11। 11 से स्वयं कट जाएगी, इसलिए पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कटेगी। ये इसका तरीका होता है। आगे वीडियो में हम आपको बता देंगे इसके बारे में कि जब डिविजिबल पढ़ाएंगे तब। तो यहाँ कट कर देंगे तो हो जाएगा, 11 से काटेंगे 11 बटे 88, इसको 11 से काटेंगे 11 एकन्नम 11, बचेगा यहाँ 8 3 हो जाएगा 83, 11 सत्ते 77, फिर बचेगा 6 66, 11 छक्का 66 और एक 0 लगा देंगे। अब 8 से काटिए, 8 एकन्नम 8, 8 से काटेंगे 8 दूना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 0 बराबर हो जाएगा कितना, ये 100 है और वो 22, दोनों का गुणा कर देंगे हो जाएगा 22 के आगे 3 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 3 0 कहाँ से, 1 0 यहाँ पे है, 2 0 यहाँ, ये डायरेक्ट गुणा करने का तरीका। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 22,000। ये हमारा खर्च हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब एक दूसरा तरीका जो हम अक्सर आपको बताते हैं कि आप इस पर फोकस करिए, फ्रैक्शन के रूप में, जो हम बताते आए हैं आपको फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन के रूप में इससे थोड़ा सा क्या होगा, आसान होगा। बस उसको आप अपने आप में क्या हैबिट में आदत डालिए उसको। ये दिया बचत, बचत दिया 12%। अब 12% को आप क्या करिए, फ्रैक्शन में बदलेंगे।
भिन्न में बदलेंगे तो 12% हमारा हो जाएगा ये 3/25, 3/25। अब इसमें क्या है कि ये जो 3 है ऊपर, ये हमारा बचत को डिसाइड करता है और नीचे ये हमारा आय जो भी होगा वो आय को बताता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, बचत दिया है, सॉरी क्वेश्चन में क्या है, बचत कह रहा है 12% है, आय हमें निकालना है। अब दे रखा है क्या, मासिक खर्च, तो यहाँ से हमारा खर्च अगर हम निकालेंगे तो खर्च कितना हो जाएगा, आदमी का जो भी खर्च आएगा आय में से बचत को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 - 3 बराबर 22। अब 22 का ही मान क्वेश्चन में दे रखा है, 22 बराबर किसके है, 19,360 के। अगर 22 बराबर 19,360 है तो हमें आय निकालना है, तो आय हमारा कितना है, 25। तो यहाँ 25 बराबर हमारा हो जाएगा 25 गुणे 19,360 भागा में 22। फिर 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11, 91 11, 7 77, 11 छक्का 66, इससे कट कर देंगे, हो जाएगा हमारा 11 अट्ठे, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। लिखा था हमने 25 गुणे 880। ये जब आप गुणा करोगे, ये मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, गुणा करेंगे तो 25 से 0 तो पहले ही रहेगा, 25/200 हो जाएगा, 0 फिर 20, 25/200 और 20 जोड़ेंगे तो 220, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अभी ये आसान है ना, ये इतना बहुत चीज़ें लिखना पड़ेगा फिर आपको ये समझने के लिए आसान है, लेकिन एग्जाम में जब भी आप कोशिश करिए कि इस तरह फ्रैक्शन में हमेशा लगाइए। क्या करेंगे, इसमें जो बचत दिया है, बचत दिया 12%, 12 को क्या करें फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 3/25। तो ऊपर वाली चीज़ हमेशा क्या होगा, ये बचत रहेगा और नीचे आय। अब ये खर्च दे रखा है तो खर्च निकालेंगे, आय हमारा 25 है, बचत 3 है, तो खर्च कितना हो जाएगा 22। मतलब ये अगर मान लीजिए ये 25 रुपये हमारा आय है, बचत हमारा 3 रुपये, तो हमने कितना खर्चा किया, 22 रुपये खर्चा किया, तो 22, यहाँ पे 22 का मान दे रखा है क्वेश्चन में 19,360। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 22,000, अर्थात आदमी का आय 22,000 है। अब अगला क्वेश्चन है, एक मेज के अंकित मूल्य पर 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है, इसका अंकित मूल्य। एक कटौती मतलब वो डिस्काउंट हो सकता है, कटौती आपको हिंदी वर्ड कभी कभी कठिन लगता है, तो कटौती का इंग्लिश है डिस्काउंट। मतलब अर्थात कोई सामान है, उसका जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उस पर 8% का डिस्काउंट देने पर उसका मूल्य कितना है, 4600 रुपये। अब एक चीज़ देखिए, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताया आय से लेकर के, कि आदमी का जो इनकम होगा, आय उसके बचत और खर्च दोनों के योग के बराबर होता है। अब इसमें अंकित मूल्य जो होगा, आप दुकान पे अक्सर लेने गए होंगे, एक अपना वो कॉमन सेंस, मतलब दुकान पे लगाइए खुद का दिमाग। जब भी आप दुकान पे लेने जाएंगे तो उस पर जो अंकित मूल्य रहता है, अंकित मूल्य वो आपको कुछ डिस्काउंट दे। जैसे मान लीजिए आप बुक वाली दुकान पे गए, तो बुक की दुकान पे क्या होगा, आप जब बुक की दुकान पे लेने जाएंगे किताब, तो वो कहेगा भैया इतने सब मार्क प्राइस है, इस पर आपको मैं इतना डिस्काउंट दूंगा, उसके बाद आपको ये किताब इतने रुपए में मिलेगा। अर्थात उसका जो मार्क प्राइस था वो डिस्काउंट घटा करके तभी ना आप उसका पैसा दिए, बस उसको यहाँ पे वही चीज़ आपको समझना है। जो भी बुक का प्राइस होता है अंकित मूल्य, एक बार समझ लीजिए, बस एक बार समझने में ही जो भी आपको परेशानी होगा, समय लगेगा तो लगने दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रॉब्लम को दूर करके बस एक बार खाली समझिए, एक बार समझ लिए तो क्वेश्चन हमेशा आपको जिंदगी भर कभी देखना नहीं पड़ेगा दोबारा। अंकित मूल्य, किसी भी चीज़ का अंकित मूल्य किसके बराबर होता है, उसमें कटौती जो डिस्काउंट रहता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्लस उसका जो आप देते पैसा देते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये दोनों योग के क्या होता है, बराबर। जो अंकित मूल्य होता है कटौती और विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए फिर वही चीज़ हम मांगे, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमेशा अंकित मूल्य को क्या मान लेंगे, मान लीजिए कि हमारा 100% है, तो कटौती कितना है 8%। अब इसको देना चाहिए विक्रय मूल्य परसेंटेज के रूप में, तो परसेंटेज के रूप में नहीं दिया है, इसने क्या याद रखा है प्राइस, तो प्राइस को हम थोड़ा यहाँ नीचे लिखेंगे, कितना दिया है 4600। अब आप जानते हैं कोई भी चीज़ 100% है, अंकित मूल्य अगर उसका 100% है, कटौती 8% है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 92% होगा कि नहीं होगा भाई। ये 92 हमारा कहाँ से आएगा, ये 100 में से 8 जब हम करेंगे
तो हमारा क्या आ जाएगा ये 92%। अब 92% का इन्होंने दे रखा है मूल्य, ये प्रतिशत के रूप में है और यहाँ हमको पैसे के रूप में दे रखा है, अर्थात हमारा 92% बराबर किसके है 4600 रुपये के बराबर है। तो हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य हमारा आ जाएगा 100% बराबर हो जाएगा 100 गुणे 4600 बटे में 92। अब देखिए यहाँ परसेंटेज हमने नहीं लगाया है, ये मत सोचिए कि यहाँ परसेंटेज लगा तो यहाँ परसेंटेज क्यों नहीं लगाए, ये परसेंटेज हम लगाएंगे। मान के चलिए अगर हम परसेंटेज इस तरह लगाते भी हैं तो ये परसेंटेज ऊपर भी है, परसेंटेज नीचे भी, तो ये आपस में कट जाएगा, इसलिए हम परसेंटेज यहाँ लिखते ही नहीं। अगर किसी के दिमाग में आया कि सर आपने परसेंटेज यहाँ क्यों नहीं लिखा, परसेंटेज लिखा लेकिन ऊपर और नीचे परसेंटेज दोनों सेम होने की वजह से कट जाएगा। अब यहाँ कट करिए, 2 से पढ़िए या 4 से, मतलब जिससे भी कटता है, जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि 2 से काटें, 2 से काटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार, तो बड़ी से बड़ी संख्या काटने का एक प्रैक्टिस होने के बाद आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये देखिए 92 और ये 46, तो 23 दूना 46 होता है, तो 23 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 23 दूना 46 और ये हो जाएगा 23 दूना 46 दूना 92, तो हो जाएगा ये 4। फिर इस यहाँ से 4 एकन्नम 4, इसको काटिए, 4 पच्चीम 20 0 बराबर हो जाएगा ये 5, मतलब इस तरह 50 गुणे 100। तो इसका तरीका है गुणा करने का, 5 का 1 में गुणा करिए और सीधा हो जाएगा 5, और 0 जितना उसको ऐड करके लिख दीजिए, 1 2 3 3 0 यहाँ लिख दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात वो जो सामान था मेज का मूल्य कितना था 5000 रुपये। ये तो हो गया एक तरीका ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इसको आप एक बार समझ जाइए। समझने के बाद आप फ्रैक्शन विधि से लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ गए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन आपको चूंकि एग्जाम में बेहतर नहीं बनना, आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन लेने का और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका है। तो आप हमेशा क्या करिए, फ्रैक्शन का यूज करिए। मैं फ्रैक्शन के मामले में आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, बस आप जितना मैं आपको बताता हूँ समझाता हूँ कहना बोलता हूँ करने के लिए आप करते जाइए। फ्रैक्शन में क्या है, कटौती दिया है, कटौती कितना दिया है 8%। अब 8% को आप तुरंत फ्रैक्शन में बदल दीजिए, 8% कितना हो जाएगा ये 2/25। ये ऊपर क्या है हमारा कटौती, ये क्या शो कर रहा है कटौती, और नीचे ये उसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अब देखिए अंकित मूल्य कटौती, तो टोटल उसने क्या किया है डिस्काउंट, जो भी उसका विक्रय मूल्य पैसा दिया होगा तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। मैं 60 कर लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना, अंकित मूल्य 25 से कटौती 2 रुपया कम कर दिया तो हो गया 23। अब इसी 23 का मान इन्होंने दे रखा है कितना 4600 रुपया। तो हमें कितना चाहिए अंकित मूल्य 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 25 गुणे 4600 बट्टे में 23, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, ये 200 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 25 गुणे में 200, गुणा करिए 25 दूना 50 और डबल जीरो लगा देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये आपको तरीका बहुत ही आसान पड़ेगा, लेकिन जिस दिन आप अच्छी तरह से इसको प्रयोग करना सीख जाएंगे उस दिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है अगर 21 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 21 जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो संख्या का 137 1/2% बन जाता है। अब इसको हम दो तरीके से आपको बताएंगे। एक तो तरीका आपको जिस तरह ट्रेडिशनल होता है जिसको बोलते हैं, और एक फ्रैक्शन विधि। तो इसमें क्या करेंगे, माना, आप मान लीजिए जो संख्या है वो क्या है x है, माना संख्या बराबर x। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है 21 जोड़ दें, किसमें संख्या में 21 जोड़ दें।
अर्थात x में हम अगर 21 जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाता है, रिजल्ट संख्या का, तो संख्या हमारा x है, का मतलब होता है गुणा 137 सही 1/2% बन जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और ये अप्लाई करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए क्या हमको लिखना है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर संख्या में 21 जोड़ दें, संख्या हमने मान लिया x, अब x में हमें 21 जोड़ना, हमने 21 जोड़ दिया, उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, संख्या का, ये बराबर संख्या मतलब x का मतलब हो गया गुणा 137 1/2%। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसके आगे लगाएंगे, अब देखिए ये हो जाएगा x + 21 बराबर x गुणे, अभी परसेंटेज को क्या करेंगे, 137 में 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ लेंगे, तो 137 में 2 का गुणा करेंगे 274 और 1 75, तो हो जाएगा 275/2 और परसेंटेज के यहाँ डबल जीरो लगा देंगे। हो सकता है आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो गया कैसे हो गया, तो देखिए परसेंटेज जब भी आप हटाएंगे परसेंटेज, जैसे अगर आपको परसेंटेज कहीं लिखा है 2%, तो अगर आपको परसेंटेज हटाना है तो 2/100 करेंगे, अर्थात 100 नीचे में हमेशा 100 का गुणा। अगर कहीं लिखा है 20%, अगर परसेंटेज को आपको हटाना है तो लिखिए 20 में बट्टे करेंगे और 100 से भाग कर देंगे 20%। अगर कहीं लिखा है 31%, तब भी वही काम करेंगे 31/100, अर्थात जब भी परसेंटेज आप यहाँ से हटाएंगे परसेंटेज तो नीचे में 100 से भाग करेंगे, जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 से भाग, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में 100 से भाग। तो हमने यहाँ परसेंटेज जब हटाया तो 100 से भाग किया। अब 275 कहाँ से आया ये भी देख लीजिए। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो हो जा क्या है 137 1/2 समझिए, परसेंटेज तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये 2 का 137 में गुणा करते हैं, 137 × 2 + 1, तो 137 × 2 करेंगे हो जाएगा 274 + 1 बराबर हो जाएगा 275, और नीचे में 2 है तो नीचे 2 लिखेंगे, और फिर जब परसेंटेज हटाएंगे तो इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 200। ये चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। अभी हो जाएगा x + 21 बराबर x × 275। अब x वाली क्वांटिटी को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x, इसको इधर ले आएंगे, एक बार और लिख लीजिए x + 21 बराबर 275/200, यहाँ हो जाएगा x। अभी x इधर ले जाइए, यहाँ बचेगा 21 बराबर 275/200, ये हो जाएगा x माइनस x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 200 हो जाएगा, 275 माइनस 200 बटे में 200, और ये x को बाहर कर दीजिए, क्योंकि x यहाँ पे भी है, एलसीएम लेके ये नीचे कर देंगे, ये घटाएंगे 275 में से 200 गया तो हो जाएगा 75/200, ये हो जाएगा x। अब यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं, अब देखिए ये लिखा 75/200, x बराबर 21। हमें क्या निकालना है, x का मान, x का मान निकालना है तो यहाँ x रखिए, बाकी सभी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 21 × 200 बटे में 75। अब 25 से भाग करिए, ये 25 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 8 200। अब 3 से 3 निकलना, हम 3 3 7 21, तो जो हमारा संख्या आएगा हो जाएगा 7 × 8 बराबर 7/56, अर्थात तो हमारी संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी 56। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका के लिए थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ। जो हमारा फ्रैक्शन नहीं, नॉर्मल विधि देखिए, ये लिखा है कितना, सीधे हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे इस क्वेश्चन में। 137 1/2% यही दिया है। अब 137 है, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, एक तो हो जाएगा 100% प्लस में 37 1/2%,
तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? अरे भाई अगर मान लीजिए 125 रहता तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 25 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे 137 है 1/2, इसी तरह हमने इसको लिख दिया 100 + 37 1/2। अब चूंकि सबके साथ परसेंटेज है तो हमने सबके साथ परसेंटेज लगा दिया, बस यही किया और कुछ इसमें अलग से नहीं किए हैं। अब आगे देखिए, अब कोई भी चीज़ अगर अपने आप में 100% तो हम उसको 1 मान लेते हैं, प्लस ये 37 1/2 किसके बराबर होता है, याद करिए हमने आपको कल ही पिछले क्लास में बताया था 3/8 के बराबर होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 8 क्या 1 में गुणा करिए, 8 का नाम 8 और 3 11/8। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, अब देखिए क्या कह रहा है, 21 जोड़ दें तो संख्या का 137% बन जाता है। अब ये नीचे हमारा क्या है, संख्या, ये जो नीचे दिया रहता है यही हमारा क्या होता है, संख्या। अब इसमें कितना जोड़ा गया है, इस हिसाब से 11/8 में अगर देखा जाए तो क्या जोड़ा गया है, ये आपको ऐसा मानिए 8 में हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। 8 में हमने क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। इसी 3 का मान ये दे रखे हैं कितना, 21। 3 का मान अगर 21 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान अगर 21 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 × 21/3 कर देंगे। 3 का नाम 3 3 सत्ते 21 और 7/56, अर्थात हमारी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 56। ये भी हमारा आंसर, सेम आंसर वही देगा। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 2/3% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है, उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो इस क्वेश्चन में आपको डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम फ्रैक्शन की विधि से लगाएंगे। कह रहा है 116 2/3% बन जाता है, तो 116 2/3% को आप तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16 2/3%। ये समझ लीजिए, इसको हम फ्रैक्शन में करने के लिए इस तरह तोड़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ 100% अपने आप में 1 के बराबर होता है, प्लस ये 16 2/3 किसके बराबर होता है, पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया 16 2/3 किसके बराबर होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 16 2/3% बराबर 1/6 होता है। तो 1/6, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 का नाम 6 1 7 हो गया, ये 7/6। अब ये 7/6, बस इसी पे आपको फोकस करना है। इतनी चीज़ें तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फटाक से लिख लेंगे। अब देखिए ये जो नीचे संख्या रहता है, अभी हो गया देखिए 7/6, पूरा खेला इसी में है, बस इसी को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये 6 हमेशा जो नीचे रहेगा ये हमारा होगा मूल संख्या, इसी पे फोकस करिए। एक बार अगर यही समझ लिए तो फिर समझिए आप इस तरह के क्वेश्चन के खिलाड़ी बन जाएंगे। ये नीचे मूल संख्या, ऊपर जो है ये हमारा रिजल्ट होता है। रिजल्ट मतलब जो भी चेंजिंग होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 जोड़ दें, लेकिन हमने जो निकाला है 116 2/3% को 6 से 7 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। हमारे अनुसार 6 में 1 ज़्यादा हो रहा है, 7 हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 1 नहीं 16 है, अर्थात 1 का मान इन्होंने दे रखा है 16। 1 का मान 16। अगर ये मान लीजिए 8 होता तो 2 का मान 16, अगर ये 9 रहता तो 3 का मान 16 करते। लेकिन क्वेश्चन में कि तो 1 का मान है 16, तो 6 का मान कितना हो जाएगा, 6 × 16 बटे में 1 बराबर 16 छक्का 96। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। है ना मज़ेदार ट्रिक। बस आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका भी भला होगा और जो आपके साथी होंगे, आपके चाहने वाले, उनका भी भला होता रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है परीक्षा में कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है।
परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। हो सकता है आपको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद उसने 45% नंबर पाया, लेकिन जब रिजल्ट आया उसमें देखा उसने 40 नंबर से फेल हो गया। अब उसके टीचर कह रहे हैं कि उसको पास होने के लिए कम से कम कितना परसेंट चाहिए, 55% होना चाहिए, तब वो बच्चा क्या होगा, पास होगा। तो पूछ रहा है कि अब अधिकतम अंक उस जो भी सब्जेक्ट रहा होगा या पूरे क्लास में कितना अधिकतम मार्क्स था, वो हमारा क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना जो हमारा अंक है, कुल अंक या अधिकतम संख्या, कुल अंक एक ही बात है, कुल अंक x। क्या कर लेंगे, मान लेंगे कुल अंक x है। अब क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कुल अंकों का 45% प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी 40 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब देखिए उसको पास होने के लिए अगर 40 नंबर से वो फेल हो रहा है, अगर 40 नंबर उसको मिल जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा। तो हो जाएगा x का, वो 45% तो पाया ही, उसने मेहनत किया 45% लाया, लेकिन 40 नंबर से फेल हो गया, अर्थात उसको अगर हम 40 नंबर दे दें तो बंदा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यही बराबर किसके हो जाएगा, अब जब वो 40 नंबर दे देंगे पास हो जाएगा, तो जब पास होगा तो जो पासिंग मार्क है उसके बराबर उसका नंबर हो जाएगा। तो पासिंग नंबर कितना है, 55%, किसका, एक्स का। जो पासिंग नंबर है वो एक्स का क्या है, पासिंग एक्स, मतलब जो पासिंग मार्क होता है वो अधिकतम अंकों का ही परसेंटेज होता है। तो हमें अधिकतम अंक कितना माना है, एक्स, तो एक्स का 55%। अब हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स गुणे 45%, इसको इधर कर लीजिए, अच्छा नहीं सॉरी, बड़े वाले को इधर रखिए, ये संख्या, ये 55 है, ये 45 थे, इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 55% एक्स का माइनस एक्स गुणे 45%, ये बराबर हो जाएगा 40 के। इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इसको उधर कर दिया। अब देखिए अगर ये परसेंटेज को हटाएंगे, दो तरीका है। एक तो तरीका है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूँ, ये परसेंटेज को आप देख के डरिए मत, समझिए परसेंटेज है ही नहीं, परसेंटेज को आप भूल जाइए। तो हो जाएगा ये 55x माइनस 45x, अब यहाँ परसेंटेज लगा दीजिए, बराबर हो जाएगा 40। परसेंटेज को भूल जाइए, तो परसेंटेज यहाँ लग गया, ये हो जाएगा 55x और ये 45x। 55x में से 45x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10x, और यहाँ ये परसेंटेज है, बराबर हो जाएगा 40। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो हो जाएगा 10x बटे परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 40 के। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये जीरो इससे कैंसिल नहीं होगा, ये x बराबर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जीरो से इसको कैंसिल किए तो इसको कैंसिल करते हैं, बस वो आंसर उनका खत्म हो जाता है। 40 गुणे 10 बराबर 400, अर्थात उस क्लास का या उस सब्जेक्ट का अधिकतम मार्क कितना था, 400। ये हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, ये x मानने की जरूरत नहीं है, कह रहा है 45%, वो 45% पाया और 40 नंबर से फेल हो गया, तो 40 नंबर अगर उसको हम दे देते तो फेल ही नहीं होता, वो बच्चा पास हो जाता है, हो जाता है ये 55%, पासिंग मार्क के बराबर। अब ये 55 या 45 उधर ले जाइए तो हो जाएगा 10%, 10% बराबर 40 के। तो हमको पासिंग मार्क निकालना है, तो पासिंग मार्क हमेशा 100% के बराबर हो जाएगा, तो इस 100% बराबर किसके हो जाएगा, 10 का यहाँ गुणा तो 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा 400, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सोच रहे हैं 10 का गुणा मतलब क्या हुआ, अर्थात ये दो 10 है, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो 10 दाई में 100, अगर बराबर की इधर आपने 10 से गुणा किया तो इधर भी 10 से गुणा करना चाहिए, तभी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाएं साइड हमने 10 का गुणा किया, तो इस साइड भी 10 का अगर हम गुणा कर देंगे तो हमारा मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे 10 दाई में 100% हो गया, और कोई भी संख्या 100% ही होता है, तो 100% यहाँ हो जाएगा 100% बराबर, ये 10 का गुणा करेंगे 40 में तो 400, 4 एक 9 4 और 2 जीरो लगा देंगे 400, ये हमारा अधिकतम मार्क आंसर हो जाएगा। ये इतना पूरा मानने जाओ, लिखने घटाना परसेंटेज का भी झंझट खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक बच्चे को पास करने के लिए अधिकतम 33% अंक लाना है, वहीं उसने 125 अंक प्राप्त किए और 40 अंक से असफल रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कोई बच्चा है, उसको पास होने के लिए 33% नंबर लाना है, लेकिन वो एग्ज़ाम में बैठा 125 ही नंबर लाया और 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। अब जितने नंबर घटे 40 नंबर से फेल हुआ, अगर 40 नंबर उसको हम दे दें तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। तो हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना अधिकतम अंक, अधिकतम अंक या कुल अंक, बात एक ही है, आप चाहे कुल अंक लिखिए या अधिकतम अंक। माना अधिकतम अंक कितना है, x है। अब उससे अधिकतम अंक 33% लाना है, क्या करने के लिए, पास करने के लिए। तो x का 33% लाना होगा, तभी वो बच्चा क्या होगा, पास होगा। लेकिन वो क्या किया, एग्जाम में बैठा 125 तो लाया, उसका 125 आया, लेकिन 40 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल होगा, उसको पास करने के लिए हमको 40 नंबर क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर हम उसको 40 नंबर दे देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, अर्थात उसके नंबर पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो 33% किसका, x का, बराबर हो जाएगा 165। अब फिर परसेंटेज को हटाइए, तो x गुणे लिखेंगे 33, नीचे में जब भी परसेंटेज हटाएंगे उसके जगह पर नीचे में 100 से क्या करेंगे, भाग, बराबर हो जाएगा 165। हमें x का मान चाहिए तो x को इधर रखिए, बाकी सबको उधर करिए, 100 इधर जाएगा, तो 100 गुणे 165 बटे में हो जाएगा 33। अब 33 से कट जाएगा, अब या तो 33 3 गुणे 11 करके काटिए या फिर 33 से डायरेक्ट काटिए। तो हम 33 से डायरेक्ट काट देंगे, 33 51 33, 33 पंचाए 165, फिर 5 का 1 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 5, डबल जीरो, तो यहाँ डबल जीरो लगा देंगे। तो x का या अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मार्क उसका अंक 500 है। एक तो हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका लगाइए, ये उसमें मानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 33% बराबर 125 अंक उसने लाया, 125 लिखिए, प्लस 40 जिससे वो फेल हुआ उसको दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। अर्थात 33% ये बराबर है किसके, 165 के, 165 के। तो 100% क्या होता है, अधिकतम मार्क होता है, अधिकतम नंबर होता है, या 1 के बराबर होता है, जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ती है उसको हम मान लेते हैं। तो 100% हो जाएगा 165 गुणे 100 बटे में 33। तो 33 से भाग करेंगे, 33 के 33 बन जाए 165, 5 से गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 5 गुणे 100 बराबर 500। ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम नंबर हो जाएगा आंसर। बस आज यहीं तक, इसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। इस क्लास में इतना ही, अब आगे मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश नए उमंग के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा, आपके साथ साथ जितने बच्चे होंगे उनका भी फ्यूचर भी आपके साथ साथ क्या होगा, उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ेगा। ओके।